कार्यक्रम जहां पर हम मंच देते हैं पक्ष विपक्ष को अपनी अपनी बातें रखने का, और फिर यहां पर मौजूद जजेस उन्हें जज करते हैं और फिर चुना जाता है बहस बाजीगर। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वो जनता जो आज तय करेगी कि आज का बहस बाजीगर कौन चुना जाता है। देखिए, सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये एक पक्ष है, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के साथ युद्ध कुछ देर के लिए रुका है, देश के अंदर की लड़ाई छिड़ गई है। यही हमारा मोशन भी है। क्या पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में फायदा पाकिस्तान को हो रहा है या फिर इन सवालों को उठाना लोकतंत्र में जरूरी है? एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि सवाल देश के अंदर उठेंगे नहीं तो फिर हम आगे की तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन वहीं एक दूसरा वर्ग ये भी मानता है कि विपक्ष के सवाल कहीं ऐसे तो नहीं कि वो हमारी सैन्य ताकत या फिर हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है बाकी देशों के साथ उन सब पर चोट करता है, उन सब पर आघात करता है। सवाल ये भी है कि क्या हमारे विपक्षी नेताओं की बातें अगर पाकिस्तान उठा लेता है तो इससे फायदा किसको हो रहा है? इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए खुद बहस बाजीगर चुनने के लिए जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं जनता के बीच में, क्योंकि यही लोग तय करेंगे। सबसे पहले ये नीला हिस्सा आप देख रहे हैं, नीले गमछे के साथ जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, पक्ष और विपक्ष के सवालों से फायदा पाकिस्तान को नहीं हो रहा है। ये वो हिस्सा है जो शांति दूत बने हुए हैं। वाह, इनकी मुस्कान देखिए। हम परम आनंद में जी रहे हैं, ये ना इधर हैं ना उधर हैं, लेकिन इनके साथ भी देखते हैं क्योंकि आप ही पर सबसे ज्यादा दोनों तरफ से चोट होगी। ये मुस्कुराहट को इधर वाले ही खींचेंगे, इन मुस्कुराहट को उधर वाले भी खींचेंगे। तो आप परिचय इनसे भी कर लीजिए, क्योंकि लाल गमछे के साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं ये मानते हैं कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई से फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। अब बीच में हमने कुछ खाली गमछे रख दिए हैं, बीच में अगर मन बदल जाए तो सफेद गमछा लेके शांति दूत बन जाइएगा। अगर आपका मन बदले तो आप इधर या उधर जा सकते हैं। आप गमछा बदल के अपनी जगह पर भी बैठ सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कितने लोगों का मन बदल पाए हैं कंटेस्टेंट्स। और ये वो हिस्सा है, मन अगर बदले तो यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हैं, नहीं तो टिके रहिएगा अपनी जगह पर। तो तालियों के साथ अब वक्त है कि बहस बाजीगर में हम अपने तीनों जजेस का स्वागत करें। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला का, जो कि एयरफोर्स ऑफिसर रह चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कमलेश किशोर जी, जिन्हें आप तीन ताल में भी देखते हैं, तीन ताव, और हमारे साथ संदीप उनिथन, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। तीनों पर निर्भर करेगा कि आज का बहस बाजीगर कौन। मन में किसी के प्रति प्रेम या विद्रोह या कोई प्रॉब्लम? ताऊ साहब, तीन ताल के ताऊ जी हमारे। अभी हमारे लिए सभी बराबर हैं। हाँ, जब बहस हो जाएगी तब बताएंगे। आप बताइए मैम, आप क्या सुनना चाहती हैं? क्या आप क्या सुनना चाहती हैं? जी देखिए, एक फौजी की हैसियत से मैं यहाँ बैठी हूँ, तो सबसे मैं वही कह रही थी कि इतने फिल्टर्स लगे हुए हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष रहना है और देखना है कि कौन सच में ये बहस जीत पाता है। बिल्कुल, मतलब मोशन क्या है वो नहीं, जो बोलता अच्छा है, अपने विषय को बेस्ट डिफेंड करता है। संदीप, आपने पूरा कवर किया है, मैं आपकी निजी राय इस विषय पर नहीं पूछूंगी, लेकिन आप क्या सुनना चाहते हैं आज कंटेस्टेंट से? मैं एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी देखना चाहता हूं कि हमारी जो है, जो नींव है वो डेमोक्रेटिक है। हम हजारों सालों से डेमोक्रेटिक हैं और हम कभी टोटलिटेरियन स्टेट नहीं रहे हैं। और ये हमारी जो सबसे बड़ी जो यूनिकनेस है कि हजारों सालों से हम एक डेमोक्रेसी है, आर्गुमेंटेटिव है, क्वारलसम है, लेकिन जो सही बात, सही वक्त और सही कार्य हमेशा हम करते हैं। अब चलिए अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। इसमें हम पहले दो कंटेस्टेंट्स को बुलाने वाले हैं। पेशे से जर्नलिस्ट थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी, स्वागत है आपका। और पूर्व IPS अधिकारी अतुल लोंढे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अपनी अपनी टीम को आज दोनों लीड करेंगे, कैसे बातें रखते हैं ये अपने पक्ष को। और अब बारी है हमारे अगले दो कंटेस्टेंट्स की। विधायकी का चुनाव भी लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी को खुलकर डिफेंड भी करते हैं। तालियों के साथ अनुराग भदौरिया और संघ विचारक संगीत राजी जी का, जो कि प्रोफेसर भी है, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लीजिए। अब बारी उन कंटेस्टेंट्स की होगी जो क्षेत्रीय दल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से बड़ी आवाज है। और इसीलिए अब स्वागत करते हैं मलुक नागर साहब जी का, जो कि RLD के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता है, और डॉक्टर नवल किशोर। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता है।
बिहार में चुनाव भी है और बिहार में चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर होगा इस पर भी चर्चा हो रही है। तो नियम बताते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी अपनी टीम में बात कर लीजिए। आपको जो लगता है सबसे अच्छा बोल सकता है, आपकी पार्टी को, आपके पक्ष को, विपक्ष को डिफेंड कर सकता है, उनका चयन कर लीजिए और फिर आपको 2-2 मिनट का समय मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। आइए तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदीप भंडारी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। भारत माता की आवाज नहीं आ रही है। पहलगाम आतंकवादी हमले का 1 महीना कंप्लीट हुआ और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत माता की। अंजना जी, हम ये कह रहे हैं कि जब राष्ट्रहित की बात होती है, कांग्रेस पार्टी वही सवाल पूछती है जिससे पाकिस्तान को फायदा होता है। सवाल पूछना विपक्ष का हक है, पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी क्या पूछती है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं पूछती कि भाई भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, पाकिस्तान में कितने एयरबेस मारे, हमारी सेना का क्या प्रेसिशन रेट हुआ। कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछती है कि आपके कितने जेट प्लेन्स जो हैं वो गिरे। ये वही सवाल है जिसको पाकिस्तान आगे एंडोर्स करता है। सवाल पूछिए, पर कॉन्शियसली वो सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। ये रही पाकिस्तानी आर्मी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें देश के सिर्फ एक नेता को कोट किया जाता है, राहुल गांधी को एज मैटर ऑफ एविडेंस कोट किया जाता है। ये सवाल पूछना नहीं, परंतु ये पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाना है। कल ही इनके स्टेटमेंट है विजय वाटिकर, इन्होंने बोला कि भाई 15 लाख रुपए की मिसाइल क्यों खर्च करी मेड इन चाइना ड्रोन को मारने के लिए। मतलब इनकी सोच ये है कि अब हमारी जो सेना है वो कैलकुलेटर लेगी कि 15,000 का ड्रोन है कि 15 लाख का ड्रोन आ रहा है और कितने मारो। ये सोच के खिलाफ हम हैं, क्योंकि ये सोच से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होता है। एक पुरानी कहावत है कि जिसके लिए दुश्मन करे प्रचार वही है असली गद्दार। तो मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान का डॉन अखबार यह कहता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो इसमें यह सवाल पूछना नहीं, परंतु पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाना है। और इसीलिए तभी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने सेना को खुली छूट नहीं दी थी। सियाचिन ग्लेशियर 2006 में ये पाकिस्तान को देना चाहते थे, और नेहरू जी जब आजादी के बाद में पूंछ और उरी जो है वो पाकिस्तान को यहाँ देना पे चाहते ये थे। रेगुलर डिबेट नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ताली। बहुत अच्छा बोला आपने, अपनी तरह से बोला। और अब अतुल लौंडे पाटिल साहब, आपका 2 मिनट का समय शुरू हो रहा है। अब वंदे वंदे। ये हमने स्वाधीनता संग्राम से छाती पे, एक सीने पे गोली खा खा के इस नारे को हमने लगाया है। आजकल जो जिन्होंने मुखबिरी की थी वो लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें सच्चाई नहीं है। मेरे तो तीनों सेम है, क्योंकि तिरंगा को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले हम लोग हैं। अब रही इन्होंने बात, पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछते। हमारे मिलिट्री ने, हमारे डीजीओ ने जो हमको कहा उस पर हमें पूरा विश्वास है। लेकिन क्या अगर ट्रम्प कहेगा कि पाकिस्तान महान है, तो क्या ये देश का युवा मानेगा कि पाकिस्तान महान है? पाकिस्तान भारत देश इतना महान है मानेगा? पाकिस्तान एक आतंकी देश है। और ये प्रधानमंत्री ने आकर बाहर कहना चाहिए था कि ये जो हाइपरनेट कर रहे हो आप, जब इक्वलिट कर रहे हो आपको पाकिस्तान के साथ, ये हमें कभी मंजूर नहीं होगा। जब ट्रम्प कहता है, आज 8वीं बार कहा साउथ अफ्रीका के सामने, जिस ट्रम्प को जेलेंस्की ने सुनाया, जिस ट्रम्प को जी जिनपिंग ने भी सुनाया, जिस ट्रम्प को हर किसी ने, जो कुक है एप्पल कंपनी का सीईओ, उसने कहा कि नहीं हम भारत में निवेश रखेंगे, आपकी कहना बात नहीं सुनेंगे। ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, जिनके पीछे कांग्रेस, विपक्ष, देश, हर व्यक्ति जो है पूरी ताकत से खड़ा होकर कहता है, वो अगर ट्रम्प को आवाज नहीं देते होंगे तो कांग्रेस की ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि इस देश का स्वाभिमान, इस देश का जो विदेश की स्वतंत्रता है और सार्वभौमता है, उसकी रक्षा करे। क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाकर संज्ञान नहीं लेते, सर्वदलीय बैठक में बाहर आकर पूरा देश इकट्ठा करा रहे, इसकी कोशिश अगर इस देश की सरकार नहीं करती होगी पूरा देश साथ में खड़े रहते हुए, तो कांग्रेस को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि ट्रम्प सुनो, इस देश का हर बच्चा, इस देश का हर विपक्ष पक्ष जो है ये कहता है कि आपको दो राष्ट्रों के इसमें पाकिस्तान और भारत में बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शिमला में हमने निकाल लिया था। हमारी बात हम संभाल सकते हैं। अगर आप कहते हो कि सिंदूर के साथ व्यापार हुआ है और मैंने ट्रेड के तहत दबाया है दोनों देशों को, तो पाकिस्तान मानता रहे, भारत कभी नहीं ये बात मंजूर करेगा कि आपने हमको दबाया है। क्योंकि हमारी मिलिट्री जो है 3 दिन में, मैंने यही कहा था अंजना जी, 6 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 दिन अगर हमारी सेना को मिल जाता ना तो पूरा मटियामेट हो जाता था, लेकिन मटियामेट नहीं हुआ। इनको पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा है। अब मैं एस जयशंकर का वीडियो दिखा सकता हूं, उसका भी पाकिस्तान में काफी प्रचार हो रहा है कि उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था। आप सब अंग्रेजी अच्छे जानते हैं, उन्होंने कहा था एट द स्टार्ट ऑफ। समय समाप्त। तालियां बजाइए। अतुल लौंडे पाटिल साहब ने भी बहुत अच्छा बोला है। जजेस को कितना वो इम्प्रेस कर पाए हैं, नहीं इम्प्रेस कर पाए, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। युवा नेता चुनते हैं,
क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनमें से भी कुछ आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। अगली बारी होगी अगले स्पीकर्स की, लेकिन उससे पहले दो युवा नेता यहाँ पर आएंगे जो कि आने वाले भावी पीढ़ी से अपनी बात को रखेंगे। कौन आप में से आप बोलने वाले हैं? लीजिए, ये टोपी पहनिए, पूरा हम आपको गेटअप दे रहे हैं ताकि आप बोलिए तो दमदार लगे। और इधर से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, ये पहन लीजिए। और इधर से मेरे साथ आइए। अब ये दोनों युवा नेता इसी विषय पर पक्ष और विपक्ष, उनकी क्या सोच है, ये क्या मानते हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर इनकी जो अपनी सोच है वो बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, वो बोलने के लिए आप इधर आ जाइए। और आपको 60 सेकंड का समय मिलेगा। 1 मिनट में आपको अपनी बात इसी विषय पर रखनी है। माइक उठा लीजिए। आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने भागे होंगे, या तो रन को तोड़ा होगा या रन छोड़कर भागे होंगे। मेरा सवाल किसी आर्मी से नहीं है, मेरा सवाल डेमोक्रेसी के तत्ते पे जो बैठी सरकार है उनसे है। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट करती है। तो अगर हम डेमोक्रेसी के हिसाब से सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी कैसे देगी? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तब वहाँ पे 140 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव संसद में बैठे थे। हालांकि सरकार अंदरूनी मामला आर्मी का नहीं चाहती है कि वो डिस्क्लोज करे, पर एटलीस्ट सरकार को उस चीज़ को शेयर करना चाहिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कि आर्मी में कितना नुकसान हुआ, हमारा भारतवर्ष कितना नुकसान झेला है युद्ध के दौरान। और मैं उन तमाम युद्ध को श्रद्धांजलि व्यतीत करता हूं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर क्यों छुपाना चाहती है? अगर सरकार चाहे तो उसे 4 दीवारी में लोगों को कॉन्फिडेंशियल भी रख सकती है। थैंक यू। वाह, 6 सेकंड पहले ही पूरा कर लिया है। रोहित जी भावी नेता हैं, नहीं है, किसको इम्प्रेस करते हैं? आपका नाम क्या है? निष्ठा चौधरी। निष्ठा चौधरी, आपका 60 सेकंड शुरू होता है अब। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जाए कि आपने हिंदुस्तान को कैसे जवाब दिया है, उसका वो प्रूफ देते हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ है। दूसरा, जब हमारे देश के खुद के नेता ये सवाल पूछते हैं भारतीय सेना से और हमारी सरकार से कि क्या प्रूफ है कि आपने जो स्ट्राइक करी है, अगले दिन वो पाकिस्तान के अखबारों में सेम वो चीज़ छपती है कि हिंदुस्तान के खुद के नेता उनकी सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे। इस सब को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमें सच में पूरी जो विपक्ष की पार्टियां उनको बता देना चाहिए कि हमारे कितने जेट गिरे हैं या फिर नहीं गिरे हैं? और सोशल मीडिया के ज़माने पे कुछ भी छुप के नहीं रहता। अगर आज बात हुई है तो वो आधे घंटे बाद सबके सामने होती है। हमें नहीं पता कि वो कितनी सच्चाई है उस चीज़ में या वो कितनी झूठ है, बट लोग क्या विश्वास करेंगे उसी चीज़ में जो उनको दिख रही है वहाँ पे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। क्या बात है। देखिए, जनता जो है, मतलब युवा नेता, भावी युवा नेताओं का दिल देखिए आप। 6 सेकंड छोड़ दिया, इनसे वापस माइक लेना मुश्किल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने। तालियों के साथ दोनों युवा नेता का जबरदस्त अभिनंदन। कोई अभी है जिसका दिल डोल रहा हो, जिसका मन बदल रहा हो? ऐसा कोई भी है जो अपने गमछे को बदलना चाहता है? नहीं? हाँ, बदलना है? कितने? आइए आइए, तुम दिल खोल के बदलिए भाई। सारे गमछे रखे हैं, सफेद उधर है और लाल इधर है। ये नीले वाले हिस्से से लोग उठ के जा रहे हैं। अभी एक ही स्पीकर में दिल बदल गया आपका। सफेद पहनना है इनको, ठीक है। तो आपने कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया है मिस्टर भंडारी। न्यूट्रलाइजेशन चल रहा है, 2 न्यूट्रलाइजेशंस हैं। आप लोग, हाँ हाँ, क्या बात है, शांति दूत बन रहे हैं। चलिए, अब अगले कंटेस्टेंट की बारी है। तो बाजीगर बनने के लिए बहस में आपको अपनी बात सटीक तरीके से रखनी पड़ती है, इसीलिए हमने इनका टाइम बांध दिया है। तो 2 मिनट के लिए अगले 2 वक्ता जो आपकी टीम की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ पर फटाफट पहुंच जाइए। अनुराग भदौरिया जी और संगीत रागी जी आ रहे हैं। चलिए, दोनों की बारी अब होगी। आप इधर आ जाइए, जिसको जिधर जाना है, जहां मन, यहाँ पूरा लोकतंत्र है, जहां मन करे खड़े हो जाइए। मिस्टर रागी, प्रोफेसर साहब, संघ के विचारक, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए अंजना जी, जब घर में 2 भाई लड़ते हैं तो पड़ोस वाला उससे सुखी होता है और पड़ोस वाला हमेशा उदाहरण देता है और उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। स्वाभाविक है कि यदि भारत की विपक्षी पार्टियां ऐसे समय पे, जब भारत एक युद्ध में हो और उस स्थिति में यदि भारत की विपक्षी पार्टियां भारत की सरकार से सवाल करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेना का जो शौर्य प्रदर्शन किया गया है
उसको सवाल कर दे तो ये बड़ा विडंबना हो जाती है, क्योंकि वही नैरेटिव जो है वो दुनिया के बाजारों में चला जाता है, वहाँ लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। आप जरा देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स का, द गार्जियन का किस प्रकार का वहाँ पर रिपोर्टिंग होती है प्लेन्स को लेकर के, कि भारत के प्लेन्स को पाकिस्तान ने मार गिराया है, P-15 ने चाइना के मिसाइल ने मार गिराया है, जबकि सच्चाई ये है कि P-15 के न हमारा राफेल गिरा, न कोई हमारा जहाज गिरा था। और ऐसी स्थिति में नैरेटिव क्या है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि अगले दिन P-15 बनाने वाली चाइना की कंपनी का जो शेयर है वो नीचे चला जाता है, 7% नीचे चला जाता है। हमारा शेयर जो प्रोडक्शन में है उनका शेयर ऊपर चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जितने पश्चिमी एजेंसियां थी और पाकिस्तान के अंदर जो था वो क्या चल रहा था, भारत के खिलाफ एक फॉल्स नैरेटिव। और उसका सूत्रधार कौन था, तो उसका सूत्रधार राहुल गांधी, विपक्ष। मैं तो ये हैरान होता हूं कि राहुल गांधी हमेशा वही सवाल क्यों करते हैं जिससे दुश्मनों को फायदा हो। अमेरिका में जाकर कहते हैं कि भारत के डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करो, भारत के कितने जहाज, ये तो पाकिस्तान पूछना चाहिए था। पाकिस्तान पूछता तो बात समझ में आती, लेकिन भारत का विपक्षी दल ये बात करे तो ये बहुत शर्मनाक है। ये अपने सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। जो सेना कह रहा है कि हमने कुछ नहीं, हमारा कोई बड़ा एसेट्स लॉस नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि लॉस है, तो यही बात तो है, तो पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है, वो पाकिस्तान को दे रहा है। समय समाप्त हुआ आपका। अच्छा बोला, आपने डिफेंड किया। जजेस से पूछेंगे। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक ही सवाल है कि आप विदेशी जो पाकिस्तानी जैसा आतंकवादी देश है उसकी मीडिया पे विश्वास मत कीजिए, उसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। वो हमारे आपके बीच में लड़ाई लगाना चाहता है। आप देश की मीडिया पे विश्वास कीजिए जो देश की मीडिया बात आपको बता रही है। आप पाकिस्तान मीडिया, आप पाकिस्तान इतना प्यारा हो गया, वो पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकी माहौल फैलाता है, और वो पाकिस्तान आपकी राजनीति की वजह से ये भी समझ चुका है हमारे देश के अंदर में कि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति हो रही है, इसलिए हमारे देश के अंदर में आतंकी माहौल तो फैलाता ही है, और अब वो हमारे देश के अंदर में राजनीतिक माहौल भी गर्म करना चाहता है। वो हमारे लोगों को आता है, घुस के धर्म के नाम पे पूछ के गोली मारता है। इसके मतलब हमारे आपके बीच में वो इस तरह की नफरत की आग बोना चाहता है। उस नफरत की आग को आप हवा मत दीजिए। ये हिंदुस्तान है। और आप बात कर रहे थे सैनिकों की, अरे हम तो सेना के लोग, हम तो सेना पे गर्व करते हैं, शौर्य पे गर्व करते हैं, लेकिन सेना का अपमान मतलब देश का अपमान होता है। और आपका नेता विजय शाह, मंत्री, हमारे सैनिक, जो हमारी बहादुर लेडी है, जो इस देश की ऑफिसर है, उसको कहती है आतंकवादी की बहन बता रहे हैं आप। उसको आतंकवादी की बहन आपके नेता ने बताया, आपके मंत्री ने बताया, आपने उसको निकाला तक नहीं। जब आपसे पूछा कि आप उसको निकालिए तो आपने कहा कि कोर्ट में मामला है। अरे मंत्री है, मंत्री परिषद से निकाल दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए, कोर्ट का क्या लेना देना। ये वो लोग हैं जो सेना का सम्मान नहीं करते, सेना को आतंकवादी का बहन बताने वाले लोग आज जाके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरे इनके और है डिप्टी सीएम, वो तो सेना और सैनिकों को कहते हैं प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। देश की बहादुर सेना है, ये किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती है। और जो वहां बैठा अमेरिका का ट्रंप बार बार ये कहता है कि हमने सीज फायर करवाया है, क्यों नहीं जवाब देते आप? बोलिए, आपने सीज फायर नहीं करवाया। 6 बार बोल चुका है वो कि हमने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हमने करवाया है, लेकिन आप क्यों नहीं जवाब देते उसको? ऑफिशियल बयान जारी कर दीजिए कि नहीं, जो ट्रंप साहब है झूठ बोल रहे हैं, आप उससे चुप्पी साथ जाएंगे। अरे हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, आएगा क्यों नहीं आएगा? कि हमारी बहादुर सेना जब लड़ेगी तो पाकिस्तान तो घुटनों पे आएगा ही, निस्नाबूद होगा ही। लेकिन हमारे आपके बीच में नफरत की राजनीति बंद कीजिए। हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं। ये जड़ जो हमारा जो पेड़ है, पेड़ के हम सब टहनी हैं। जड़ भारत है, टहनी हम सब लोग हैं। बहुत अच्छा, समय समाप्त हुआ। मुझे लगता है जजेस का एक कमेंट अब हो जाना चाहिए। आपसे शुरू करते हैं संदीप। अनुराग जी ने बहुत अच्छा अपना पक्ष रखा है कि जो सवाल पाकिस्तान कर रही है, हमें उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि सारा जो हमारी जो डिबेट है, हमारी जो सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है, वो सारी जो बातें हैं पाकिस्तान में नहीं है। और हमारी जो फ्री सोसाइटी की जो बातें चलती है वो वेपनाइज हो जाती है पाकिस्तान में। अक्सर हमें देखने को मिलता है जब हम ये जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो पूरी स्टेट है एकजुट होके लड़ रही है हमारे साथ, और हम जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं। ताऊ जी, जो हमारे युवा नेता थे 2, वो सबसे प्रभावी रहे। मेरी जो अपेक्षा थी उससे अधिक तर्कपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से बिना उत्तेजना के उन्होंने बातें रखी। ये मुझे बहुत पसंद आया। और गमछे बदले हैं, लेकिन इन गमछे के बदलने में आज एक बड़ा संकेत है कि देश की जनता कह रही है कि आप लोग लड़ते रहें, हम पार्टी से निष्पक्ष में जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
मैम। मैं अनुराग जी की बातों से काफ़ी सहमत हूँ। 2 पॉइंट हैं। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें दोनों पक्षों को सुन के कि सेना के साथ तो दोनों हैं, सेना को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। इतने दिन हो गए हैं मुझे ये सब सुनते हुए, तो सेना के साथ तो दोनों हैं, सेना के पराक्रम पे सबको गर्व है। दूसरी बात, ये बिल्कुल जायज़ बात है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनल होती हैं, तो हमारे जहाज़ गिरे चाहे नहीं गिरे, हमें कोई हक नहीं है या किसी विपक्ष को या पक्ष को कोई हक नहीं है ये सवाल पूछने का कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं। आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ दुश्मन के कितने जहाज गिरे हैं। तो ये दूसरी बात है। जो पॉलिटिक्स की बात हमने कही, मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स की जो बात है वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स होना चाहिए, लेकिन जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेसी का जाना चाहिए, वो एकता का जाना चाहिए। एयरफोर्स ऑफिसर जब बोल रही हैं फॉर्मर, तो सबको सुनना चाहिए इस बात को। आपकी भावना का सम्मान है, आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब जो आखिरी 2 स्पीकर्स हैं वो आ जा सकते हैं। उसके बाद 1-1 मिनट का रिबटल राउंड होगा जिसमें आप बोल सकते हैं। आइए मलुक नागर साहब, आपका 2 मिनट का समय। मलुक नागर जी। भारतीय सेनाएं जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, विपक्ष की तरफ से जो क्वेश्चनिंग हो रही है तो सीधा सीधा ये समझें कि जो पाकिस्तान पूछना चाहता है क्या आप वही पूछना चाहते हो, और अगर जो आप पूछते हो वही अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों में छपता है, वही पूरे वर्ल्ड में छपता है, तो क्या आप अपने देश को प्राथमिकता पर नहीं रखते? क्या पाकिस्तान को जिताना चाहते हो? दूसरा, अभी वहां से कांग्रेस के नेता हैं उदित राज जी, उनका बयान आया कि ये सांसदों का मंडल बाहर जाना ही नहीं चाहिए। महाराष्ट्र से बयान आया कि ये बारात है। अगर हमारे देश के सांसद योद्धा अगर विदेश में जाकर के सिद्ध करना चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट करता है, अगर सिद्ध करना चाहते हैं कि विदेश से लेकर के धन, लोन और दूसरे रूप में को डोनेशन या दान के रूप में जो ले जाते हैं वो उग्रवाद के रूप में लगाते हैं, या हमारे देश के सांसद अगर बाहर जाके सच्चाई को कहना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की मीडिया विपक्ष के सवाल आते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहीं जाके अपनी मीटिंग करते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, तो क्या आज राजनीति में हमारा मानसिक स्तर इतना गिर गया, इतने बौखला गए विपक्ष के लोग कि देश की सफलता, देश को भूल करके अपनी राजनीतिक चीज को देखते हुए और राजनीतिक घबराहट को देखते हुए वो ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे साफ सिद्ध ये होता है कि ये लोग, देश इनकी प्राथमिकता पे है ही नहीं, ये लोग केवल अपनी राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक जमीन तलाशते हुए घूम रहे हैं और इनको कोई लेना नहीं है देश से, चाहे पाकिस्तान को कितना ही फायदा हो जाए, लेकिन ये इस स्तर से नीचे आके गिर के ऐसे सवाल पूछते रहेंगे तो ये भारत को प्राथमिकता पर नहीं रखते। बहुत अच्छा। और आपका अब डॉक्टर नवल किशोर जी, समय शुरू होता है 2 मिनट का। अब सैनिक ताकत और सेना के शौर्य पर कोई डाउट नहीं है और उनको 100 सलाम, और इसमें सभी लोग एक साथ हैं, पूरे या पक्ष के हों या विपक्ष के हों। और ये एकता उस समय दिखी जब पहलगांव की घटना हुई, उसके बाद ये एकता दिखी, पक्ष और विपक्ष इस पर कार्रवाई हो, आतंकवादी ठिकानों पर निशाने लगाए जाएं, इस पर पूरी तरह से एक मत थे पक्ष और विपक्ष में। लेकिन देश और सरकार दोनों अलग अलग है। देश एक है लेकिन सरकारें आती हैं और जाती हैं, और सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन बिंदुओं पे पूछे जा सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने पहला खत लिखा भारत सरकार को कि इस पर विशेष संसदीय सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि हम जान सके। और ये पहली बार नहीं, 1960 में चीन के युद्ध के बाद ऐसे बैठक हुए थे और सभी पक्षों के पर विमर्श हुए थे। तो मेरा कहना ये है कि सवाल पूछना, अगर सरकार से सवाल पूछना, जो कि पूरे 11 साल में दिखा है, वो चाहे प्रोफेसर सवाल पूछे और सैनिक का प्रशंसा करें, उनको भी जेल जाना पड़ा है, मीडिया के लोग सवाल पूछें, उनको भी जेल जाना पड़ा है, FIR हुआ है, जो लोकगीत गाती हैं उन पर FIR हुआ है। ये सवाल पूछना पक्ष के द्वारा, पक्ष से विपक्ष के द्वारा, यह इससे सबसे ज़्यादा फायदा देश के जनता को होगा। इसलिए सवाल पूछना हमें लगता है कि उसे रोका नहीं जाना चाहिए और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसलिए सवाल हम नहीं पूछे,
और देश आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जितना सरकार से सवाल पूछेंगे, देश का नागरिक होते हुए देश का भी भला होगा और नागरिक का भी भला होगा। इस परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि जो पक्ष और विपक्ष में बातचीत होती है, मुझे तो लगता है कि सरकार की परिभाषा ही पक्ष और विपक्ष है। ये किसने कह दिया कि पक्ष ही सरकार है? सरकार और का मतलब ही होता है पक्ष और विपक्ष, और जब दोनों में विमर्श नहीं होगा तो सत्य का निर्धारण कैसे होगा? जो जनहित में बातें हैं वो सामने कैसे आएगी? इसलिए मुझे लगता है कि सवाल पूछना पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान जाने का वीजा पासपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, जो कि पूरा देश के मीडिया में समाप्त हुआ तालियों के साथ। बहुत अच्छा। देखिए प्रोफेसर साहब हैं, अपने तरीके से बोल रहे हैं। मलूक नागर जी सांसद रह चुके हैं, अपने तरीके से बोल रहे हैं। और अब बारी है रिबटल राउंड की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर जा सकते हैं। रिबटल राउंड के लिए आप अतुल लोंडे पाटिल साहब और मिस्टर भंडारी अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। और मुझे लगता है कि एक एक सवाल पहले ऑडियंस से ले लेते हैं, उसके बाद आपको 1-1 मिनट का टाइम मिलेगा कि आप अपनी अपनी बात भी एक दूसरे पर जो भी आपको टिप्पणी करनी होगी अगर आपका तय कर लीजिए, क्योंकि एक एक सवाल ही लेंगे। आप पूछेंगे, आप पूछिए। लड़कियों को मौका दूंगी मैं। इस समय पर आम जनता का सवाल देश की गवर्नमेंट से है, ना कि आर्मी से। तो जब देश की गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं कर पा रही है तो पाकिस्तान के पास एक लीड है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकती है। इससे लोगों के मन में दहशत फैल सकती है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देश की सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए 2 डीजीएमओ की डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट इमेजेस के साथ ये बताया है कि हम पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर मारे हैं। अब अगर विपक्ष डीजीएमओस को विश्वास नहीं करना चाहता, अगर वो अपने कान बंद कर लेता है, सीजफायर सीएसफायर की बात कर रहे हैं। आज ही जयशंकर जी का वीडियो आया है और उनका इंटरव्यू आया है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। 4 बार एमईए ने स्टेटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आईएएफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन इज ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच के अंदर ऑपरेशनल डिटेल्स हम नहीं शेयर कर सकते, प्राइवेटली हम कर सकते हैं। 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तीसरी बार भी बुलाएंगे। परंतु आपको यह सोचना चाहिए कि एक बार कोई होती है तो उसको कह सकते हैं गलती, बार बार ऐसा क्यों होता है? हमेशा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बयानों को ही कोट किया जाता है और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट लेके आओ, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। जब राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट्स को एज मैटर ऑफ एविडेंस पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। कंपेयर करिए अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के अंदर थे, उन्होंने ना पक्ष और विपक्ष की बात की थी, बोला था इंदिरा गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये फर्क होता है जब सेना होती है, ना पक्ष होता है ना विपक्ष होता है। हम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, पर पाकिस्तान को फायदा नहीं होने देंगे। ठीक है, अगला सवाल आप में से कौन? आप पूछिए। तो मेरा सवाल ये है कि हम ठंडी हवा में बैठ के गर्म चाय पीने के साथ चाय पीते पीते सवाल पूछते हैं कि कितने जहाज़ गिरे हमारे। क्या ये उचित समय है जहाज़ कितने गिरे ये पूछने का? हम जानते हैं कि पाकिस्तान का 80% डिफेंस इंपोर्ट चाइना से होता है। फिर आप मेक इन इंडिया पर सवाल उठाओगे कि अपना मेक इन इंडिया इतना कमज़ोर है कि हमारे जहाज़ गिर रहे हैं। पहने तो तुम हो सफ़ेद गमछा, ख्यालात तुम्हारे उधर वाले लग रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो ये मानते हैं? मैं बेसिक इशू पर आ रही हूँ। कई मुद्दे, कई सवाल हैं जो लोग जनता पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन कितने जेट गिरे इसको लेकर कई लोगों के अंदर एक कंस्ट्रेंट है कि ये क्यों जानना है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, और अभी इतनी जल्दबाजी क्या है। और जैसे आपने स्क्वाड्रन लीडर को भी सुना, कितने लोग ये मानते हैं कि जहाज़ के बारे में कितने जहाज़ गिरे ये सवाल लाजमी नहीं है। जितने लोग मानते हैं गलत है ये सवाल पूछना, हाथ उठाइए। इधर भी कई लोग हैं और उधर वाले। चलिए जवाब दीजिए पाटिल साहब। सबसे पहले तो अहम बात यह है कि 8 बार, आज सुबह भी ट्रंप ने कहा, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री ने किसी इंपॉर्टेंट आदमी ने यह बात नहीं कही। 2 बार झूठ हुआ। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री तो दोनों बार नहीं आए, लेकिन गृह मंत्री ने यह बताया सर्वदलीय बैठक को कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, बाहर आके बताया कि परमिशन नहीं थी। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एटम बॉम्ब की गिदड़बक्की हम नहीं सुनेंगे। मिश्री जी कहते हैं, विदेश सचिव जिन्होंने ब्रीफ किया सर्वदलीय बैठक को, जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाने वाला है, जिससे सबसे पहले हामी कांग्रेस ने भरी थी, उन्हें कहते हैं कि न्यूक्लियर एस्केलेशन वाली कोई बात ही नहीं थी। तो सेना को बीच में लाने की बीजेपी को जरूरत क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, टेलीग्राफ का आर्टिकल लीजिए, द प्रिंट का लीजिए, पूरे इंटरनेशनल आर्टिकल्स में हमारे गिरे हैं प्लेन्स, ऐसी इस तरह की बात हो रही है जो हमें चुभती है। जब सीज फायर हुआ और हम टू पार्टी सीज फायर था, तो अजमल हाफिज सईद जिंदा है, अजहर मसूद जिंदा है, पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह जिंदा है, सैयद सलाउद्दीन जिंदा है। जिन लोगों ने 15-20 साल से हमारे देश के निहत्थे लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा है, उनको हमने क्यों नहीं मांगा?
जब हमारे मिलिट्री ने उनको घुटने पर ला दिया था तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्यों कम पड़ा? मेरा सवाल भारत की सरकार से कि पाकिस्तान पे हम सवाल पूछते हैं, पूरी दुनिया के जवाब देते हैं कि पाकिस्तान ने हम पे अटैक क्यों किए, तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं जो नेशन, चाइना कर रहा है, टर्की कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, उनसे हम क्यों नहीं सवाल करते? दुनिया में जाके उनके बारे में क्यों नहीं बताते कि एक टेररिस्ट नेशन को जो कंट्री सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में हम क्यों नहीं करते? कि अगर वो खिलाफ कर रहा है तो वो भी एक टेररिस्ट नेशन है। आप दीजिए। देखिए, आपके सपोर्टर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना और टर्की के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने खुलकर एक तरह से साथ दिया है। हम जिस भी मुल्क ने पाकिस्तान का समर्थन करा है, भले वो चीन हो या पाकिस्तान के साथ में टर्की हो, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। चाइना की असलियत हमने देख ली थी जब वो मेड इन चाइना ड्रोन्स जब आए थे, उसको हमारे मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स ने निस्तानबूत करा था। पर कांग्रेस पार्टी तो चाइना का बैटिंग करती है। डोकलाम के वक्त में चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाके चले गए। तो ये मत समझिए कि पीछे से हम चाइना से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये रहा जयशंकर जी का वीडियो। दिक्कत क्या है कि कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को कांग्रेस पार्टी सुनना ही नहीं चाहती है। यहां क्लियरली कहा है कि थर्ड पार्टी किसी को नहीं किया गया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे सामने भीख मांगी थी, साथ में चीन तक का नाम है जो है वो जयशंकर जी ने वन ऑफ द इंटरव्यूज में लिया है, पर ये मानेंगे नहीं। ये बात करते हैं हाफिज सईद की। आतंकवादी हाफिज सईद के ठिकानों को हमने नष्ट किया, मसूद अजहर के परिवार को हमने मारा, और ये हाफिज सईद जो है राहुल गांधी को चाहता है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, चलिए, दोनों अपनी अपनी तरफ से अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक रिबटल राउंड, क्योंकि जितने पॉइंट्स उन्होंने किए अभी तक बनाए हैं, अतुल जी अगर आपको उस पर कुछ रिबटल देना है तो आप उस पर जल्दी से बोल सकते हैं। लेकिन मैं जैसे रोकूं, प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि बाकी अभी 4 लोग हैं जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, बहुत गुस्से में मुझे देख रहे हैं। अतुल जी देखिए, दूसरे का देखने का खोल के और अपना रखाने का ढक के। इस देश के प्रधानमंत्री ने 7 कंट्री में जाकर कहा कि 2014 के बाद पहले तो भारत में पैदा होना गलत है। हम दोनों 2014 के पहले के पैदा से हमें बहुत अभिमान है इस बात पर। एस जयशंकर क्या कहते हैं जब चाइना की बात आती है? ठोक दो चाइना को भी, पूरा देश इकट्ठा आपके साथ खड़ा है। क्या कहते हैं? इट्स अ बिग इकोनॉमी, हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट चाइना? अरे भारत कब से डरपोक हो गया? भारत लड़ा। शैतान सिंह को याद करो, 1967 याद करो, 1987 सुल्तान चुंग याद करो। हर बार हमने जो है वो टक्कर दी है। तो उसी देश का विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आते हैं तब हम सब इकट्ठे खड़े होते हैं, ऐसा कहेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि भारत के स्वाभिमान से और भारत की ताकत का सवाल है ये। तो हम सवाल तो जरूर खड़ा। मिस्टर भंडारी, रिबटल राउंड उनकी बातों पर। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको जो पूछना है पूछिए, ये आपका हक है, पर आप दुश्मन के नैरेटिव को एड क्यों कर रहे हैं? ये रहा यूनाइटेड नेशंस के अंदर और अलग अलग जगह जो पाकिस्तान एक डॉजियर जो है वो कहला रहा है। इसमें सिर्फ एक राजनीतिक दल को कोट किया गया है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का इंटरव्यू। क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त में भी ये सबूत मांग रहे थे? क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जब 26/11 में हमारी सेना उतनी सशक्त थी पर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी? क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को जमीन और कहा था ग्रास भी नहीं उगते? ये इनकी नीति है। जब हमें मौका मिला है हमने कारगिल का युद्ध जो है जीता है, सेनाओं ने जीता है, और जब हमें मौका मिला हमने सेनाओं को खुली छूट दी है। राजनीति ये कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट नहीं, अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान कोट करता है। विजय वटिकर कहते हैं कि 15 लाख की मिसाइल क्यों खर्च करो? इसीलिए 10 साल तक जब इनकी सरकार थी एक आर्टिलरी गन तक सेना को खरीदने नहीं दी, एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदने दी। आज जाके हमने 6 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है, 80,000 करोड़ से बढ़ा रहे। आप किसी भी डिफेंस से पूछ लीजिए, हम हमारी फोर्सेस के साथ राजनीति। अब मैं जजेस की तरफ जाती हूं, अगर इन दोनों से कुछ सवाल आपको पूछना है तो छोटा छोटा सवाल पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है पाटिल जी से, जो आप बार बार 1971 की बात कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की आप इन्वोक करते रहते हैं कि उन्होंने ये कहा वो कहा। क्या 1971 में इंदिरा गांधी जी ने कुछ प्रेसिडेंट निक्सन के बारे में कुछ कहा कि वो मेरे खिलाफ है इसीलिए मैं जंग नहीं करूंगी या कुछ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं बार बार? आई विल नॉट करेक्ट यू, आई विल ऐड इट। उन्होंने ये कहा था 7वां नहीं 17वां बड़ा भेज दो, हमें जो करना है हम करके दिखाएंगे, और हमारे सेना ने करके दिखाया। इंदिरा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा पाटिल साहब। उन्होंने उनको जो करना था शर्त लगाता हूं, 10 सेकंड मुझे मैं आपसे शर्त लगाता हूं, मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। नहीं, इंदिरा जी ने कहा था, इंदिरा जी को पूछा गया था, इंदिरा गांधी जी को पूछा गया था, आप सब लोग युवा हो जाकर यूट्यूब पर देख लेना, सीधा 17वां बेड़ा आने दो। जो भी न्यूक्लियर सब्जेक्ट था, फिर भी रॉ के चीफ है, कहा था आरएन काओ जो रॉ के चीफ है उस वक्त के थे जिन्होंने रॉ बनाई थी, उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट में कोट करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि वाई आप प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार क्यों लेके आते हो उसमें हमारी अंदरूनी बातों में? कि अमेरिका चाहे कितना भी बड़ा हो, देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है,
हमारी सार्वभौमता है और हमें कोई कहे कि हमने व्यापार का सौदा किया है सिंदूर के साथ और वो कहे, सुनिए पूरा मुझे ट्रम्प का कहना है, सुनिए ना, ट्रम्प का कहना उनका स्टाइल है, उनका तो स्टाइल है, आप जानते हैं। 8 बार कहा है उसने, मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ कांग्रेस खड़ी है, मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। वो कूट कर कहे कि हमारा निर्णय हमने लिया है, कोई ट्रम्प वहां से निर्णय नहीं लेगा क्योंकि वो अमेरिका है, हम भारत है। सारे उधर से भी हाथ हिला रहे हैं। बहुत गुस्से अंजना में है जी, सब। जल्दी बड़ी से, विचित्र छोटा सा, विडंबना है, ये सिर्फ खुद 10 अमेरिका के पास जाके हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफियर करो और अब ट्रम्प को कोट कर रहे हैं। आरएन काओ का 1980s का स्टेटमेंट है, जब इंदर मल्होत्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर उनसे इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था यूएस और रशिया के प्रेशर में इंदिरा गांधी आई थी एंड ही वाज आल्सो सरप्राइज कि पाकिस्तान को जमीन क्यों दे दी जब हिंदुस्तान ने करी थी। यह है सच्चाई। अतुल लोंडे पाटिल झूठ बोलते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? सुषमा स्वराज जी ने कहा है। सवाल ताऊ साहब, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि सही सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। सही सवाल से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, इसकी फिक्र किए बिना सही सवाल हमेशा पूछे जाने चाहिए। लेकिन सही समय पर और सही मंच पर। समय ऐसा है कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और राजनीतिक मंच से ऐसे सवाल जिसमें सेना भारत की लड़ रही है, अपने जान से खेल रही है, राजनीतिक मंच से नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर ये बात सर्वदलीय बैठक में किसी कमरे में हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है? बस हमारा यही कहना है, सर्वदलीय बैठक बुलाए और प्रधानमंत्री खुद संज्ञान में बुलाएंगे। प्रधानमंत्री को पीठ दिखाते हैं, प्रधानमंत्री को पीठ दिखाते हैं, प्रधानमंत्री को पीठ दिखाते हैं। उस पे आपको विश्वास नहीं, 1962 सर्वदलीय बैठक बोले उस पे आपको में विश्वास लड़ाई में नहीं। आपको सिर्फ चीन और पाकिस्तान और अमेरिका पे विश्वास है। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला, प्लीज। जी, मेरा भी यही मानना है कि सही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जो सवाल सेना से रिलेटेड है उन पे आपका क्या कहना है पाटिल जी? सेना पे तो गर्व है हमें। हम नहीं कहते कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो हम उस पर विश्वास है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे डीजीएमओ ने, हमारी सेना ने जो हमें ब्रीफ किया है, हमको उस पर विश्वास है। पाकिस्तान की बात पर तो इनको विश्वास है, हमको नहीं है। सेना से जब पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा है कितने आपके फाइटर गिरे, ये रहे वाइस एडमिरल भाटी, उन्होंने कहा कि ये सवाल ऑपरेशनल डिटेल्स हम नहीं शेयर करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने क्यों स्टेटमेंट ट्वीट किया जब सेना ने ऑफिशियल लाइन ले ली? जवाब दो, अगर सेना पे विश्वास है तो। नहीं, ये जवाब दो। एस जयशंकर की बात करते हो, ये रहा एस जयशंकर का आज का वीडियो। क्या गारंटी दोगे कि अब से नहीं पूछोगे सवाल? एस जयशंकर ने बोल दिया, पीएम ने बोल दिया, पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान को कर दी और सेना को मैं विश्वास ठीक है, आप दोनों का समय समाप्त हुआ। अपनी अपनी जगह पर जाइए। डीजीएओ भारती साहब ने यह भी कहा था कि हमारे सारे पायलट सेफ हैं। उन्होंने इतना जो जवाब उन्होंने चूज किया, इन सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए थे। अनुराग जी और रागी साहब जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। अब इन दोनों से आप लोग कोई भी प्रश्न बताओ। मैं ये सवाल पिछली बार भी पूछ चुका हूं कि हम ट्रंप जैसे व्यक्ति के, वो राष्ट्रपति हैं, उनका बहुत सम्मान है, अमेरिका देश है बहुत बड़ा, ट्रंप जैसे व्यक्ति के कंधे पर क्यों बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं? देखिए, सवाल ये किससे सवाल है? ये तो सरकार से या विपक्ष से? नहीं, दोनों से है। देखिए, यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ट्रंप बार बार ये जो बातें कहते हैं उसको आप सरकार क्यों नहीं नकार देती? क्यों सरकार ट्रंप की बात पे चुप्पी साध जाती है? वही तो मैं पूछ रहा हूं बार बार। आप बोल दीजिए ना कि ट्रंप झूठ बोलता है। आप ही तो कहे थे वहां थे आपकी बात। ट्रंप सरकार बनाने कौन गया था और कौन हवन करा रहे थे? पूरे देश में हवन हो रहे थे कि ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं, ट्रंप जीत जाएंगे। पूरे हवन देखे थे कि नहीं देखे थे आप लोगों ने? हवन हो रहे थे किसके? ये हवन करवाने वाले कौन थे? ठीक है, वही तो मैं कहता हूं कि हम तो देश की बात है, तीसरा क्यों जबरदस्ती टपक के आता है? रागी जी, देखिए, मुझे लगता है कि ट्रंप को भारत का विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव दोनों इस लायक भी नहीं समझते हैं। डिप्लोमेसी की एक अपनी भाषा होती है, ये कभी नहीं तू मैंने नहीं होता है कि तूने झूठ बोला, ये बोला। डिप्लोमेसी की भाषा ये है कि विदेश सचिव ने और विदेश मंत्री दोनों ने ट्रंप का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। इसलिए नहीं, ये ट्रंप के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि भारत का विदेश सचिव आपकी बातों को इस लायक भी नहीं समझता है कि हम उसमें ये करें। और विदेश सचिव ने और दोनों ने एक बात कहा है कि हम मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे और मध्यस्थता नहीं हुई है। इस बात को गौर कीजिए। मैं इस देश का युवा हूं और कोई भी पार्टी विशेष मेरी आइडियोलॉजी या मेरी सोच को निर्धारित नहीं कर सकती। मैं सवाल पूछूंगा दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से। पहला सवाल यह है कि जब आपसे विपक्ष सवाल पूछता है, पक्ष से सवाल, सरकार से सवाल पूछता है, तो मैं एक चीज देखता हूं कि जब भी टिकट बुक कराता हूं तो उसके नीचे ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो लगा दी जाती है। लेकिन जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उसकी जगह जवाब देने के बजाय आप सेना को आगे कर देते हैं कि सेना जवाब देगी। दूसरा सवाल मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब मामला संवेदनशील है तो आपको भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और आपको
स्ट्रक्चर्ड वे में सवाल पूछना चाहिए, ना कि आप एकदम उतावले होकर कि सरकार जवाब दे, हमें सेना जवाब दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब टॉपिक यहाँ पे इस बात पे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे चल रहा है, कभी कोई आर्मी पे उंगली उठा रहा है कि ये हमें क्यों नहीं बता रहे। अभी हम टॉपिक कुछ और लेके बात चल रही है और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। ट्रंप से जो मोहब्बत है उस पर, मतलब अचानक ट्रंप अच्छे लगने लगे। वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रंप से मोहब्बत किसको है? ट्रंप का नाम इस देश में सबसे ज्यादा किसने लिया? ट्रंप को मित्र किसने बताया? ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार किसने किया? ट्रंप से मुलाकातें ज्यादा किसकी हुई? वही तो मैं जानना चाहता हूं। ट्रंप उछल के क्यों आके सबसे पहले ट्वीट कर देते हैं कि हमारे कहने पे सीज फायर हो गया? 6ठी बार बोल चुके हैं, एक बार नहीं, 6 बार लगातार बोल रहे हैं, फिर बोला, और हर व्यक्ति के सामने बोलते हैं कि हमने ट्रेड की धमकी दी थी इसलिए सीज फायर हो गया। तो सवाल ये है, एक सेकंड, सवाल ये है कि हम इतना ही तो पूछ रहे हैं, आप नहीं, बस एक ही लाइन है, हम इतना ही तो पूछ रहे हैं कि आप बोल दो ना कि ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं वो गलत है, सरकारी बयान जारी कर दीजिए, इतना ही तो हम चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये सवाल इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, इसलिए दोहरा नहीं रहा हूं। जो राहुल गांधी ने जयशंकर जी के बयान पर सवाल किया था, उससे एक ही बात लगती है, राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है और राहुल गांधी डिप्लोमेसी की भाषा को जानते नहीं है। सरकार से आप सवाल पूछे, किसी ने आपको मना नहीं किया, लेकिन वो सवाल आप मत पूछिए जिससे बाहर की दुनिया में आपका अपयश हो सके और आपके सेना के मनोबल को तोड़ सके। क्या सवाल पूछे? राहुल गांधी वही सवाल कर रहे हैं। अपनी अपनी जगह पर जाइए, नहीं तो उसको रोज शाम का हल्ला बोल बना देंगे। जल्दी से आप दोनों आइए। क्या पूछे ये बता दें, वही सवाल पूछ लेगा विपक्ष का। आइए, चलिए अब स्क्वाड लीडर साहब जल्दी से आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। जी, मेरा सवाल आराम से। मेरा सवाल विपक्ष से बस यही है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, तो हम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें ट्रंप से प्यार नहीं है, तो फिर आप ट्रंप पे भी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए, हम ये सवाल पूछ ही नहीं रहे। सवाल और जवाब जो है वो तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है, एक तरफ युद्ध विराम है, दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा निकालती है और उस पर राजनीति करती है कि इसका हमें फायदा मिले। हमें उससे परहेज है कि अगर आप सचमुच कह रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि टेरर के सेंटर पर अटैक करना अभी रुका नहीं है और होता रहेगा, एक्ट ऑफ टेरर को हम लोग जवाब देंगे, तो फिर आप तिरंगा यात्रा निकाल के जिस साल में चुनाव है उसका चुनावी लाभ लेना क्यों उठाना चाहते हैं? राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं फिर? इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, जो मुझे लगता है जब से ये डिबेट शुरू हुई, बात ये आ रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, अरे गिरेबान में झांको, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोगों, अगर सवाल उठाना है तो 26/11 पे उठाओ, जो 3-4 दिन तक निर्दोष हत्याएं हुई, और आज जब हम अंदर घुस के मार के आए हैं तो तुम पे झिल नहीं रहा देश की तरक्की, तुम पे झिल नहीं रहा देश की जीत। ऐसे प्रश्न उठाते हो जिससे सीधा ये लगता है कि पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न उठाते हो जिससे जनता तुम पे थू थू कर रही है। आने वाले समय में विपक्ष की हालत इससे भी बुरी हो जाएगी जो आज है। इसलिए चौंको, जागने हो, और ये जो बीच में बैठ के विपक्ष के लोग यहाँ भी कुदक कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसे ना करें और आने वाले समय में ये केवल देश को आगे रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने का जोश है ये। तुम पांचों जो यहाँ ताली बजा रहे थे इनके लिए, सही है? गमछा सही लगाए हो या बदलना है? बदलना है, जल्दी से बदलिए, क्योंकि इसके बाद आपके लिए मौका आएगा जब आप अपने वोट के जरिए ये बताएंगे कि आज का बेस्ट स्पीकर यानी बहसबाजीगर कौन था, और फिर मोशन पर आप क्या सोच रहे हैं। गमछा बदल लीजिए। हमें लगा था ज्यादातर बदलाव लाल या नीले के लिए होता है, पर सबने बीच का शांति का रास्ता चुना है। चलिए जल्दी से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने गमछा बदला है? 1 2 3 4 5 6 7। इस पूरी डिबेट में लाल वाले अडिग रहे, सफेद वाले भी अडिग रहे, लेकिन नीले वाले हिस्से से 7 लोगों ने सफेद गमछा पहन लिया है। और मैंने धीरे धीरे देखा है कई लोगों को सत्ता पक्ष पर भी ताली बजाते हुए, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि कितने जेट गिरे, कितने जेट गिरे, कितने जेट गिरे। ये जल्दबाजी वाला सवाल शायद अभी अच्छा नहीं है, सेना और देश का मनोबल तोड़ने वाला सवाल है। लेकिन अब सर अब हो गया, आप सबका मौका, अपनी अपनी जगह पर चले जाइए, फटाफट खोलिए जो आपके सामने QR कोड दिया गया है। जो दर्शक हमारे घर पर देख रहे हैं, आप भी QR कोड स्कैन करके वोट कर सकते हैं।
पक्ष और विपक्ष में। चलिए 1 मिनट का समय मिलेगा जिसमें क्या सरकार और विपक्ष की लड़ाई में पाकिस्तान को फायदा होता है, सोच समझकर वोट डालिए। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आप हाथ उठा सकते हैं। अभी तक आपको बता दें 72% लोग कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान को फायदा होता है, 18% कह रहे हैं नहीं फायदा नहीं होता है। और ये आंकड़ा इधर 70 पे आया है, इधर 17 पर पहुंचा है। और ये शांति दूत जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनका आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 11 पर पहुंचे हुए ऊपर नीचे हो रहा है। 73, 16, 11% है। लास्ट 10 सेकेंड्स बचे हैं। कोई ऐसा है जो वोट नहीं डाल पाया है? 10 सेकेंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। 69% कह रहे हैं कि हाँ फायदा पाकिस्तान को होता है, नहीं कहने वाले 15% और 16% कह नहीं सकते। यानी जो पक्ष में आज इसके आया था उन्होंने बाजी मार ली है। तालियां इनके साथ ये बजा सकते हैं। तो अब सेंटर स्टेज पर ये तीनों जजेस आ चुके हैं और इनको चुनना है आज का बहस बाजीगर। देखिए सवाल ऐसा था जिसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल था और वो भी तो इसी देश के रहने वाले हैं और लगभग सबकी बातों में एक सहमति सी है। पर अनुराग भदौरिया जी ने, पाटिल साहब ने और नवल किशोर जी ने बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया अपनी बात रखने की। नेचुरली यहाँ पर जितने लोग हैं आपने जैसा देखा कि नीले वाले भी वाइट की तरफ हो गए, तो बहस अच्छी हुई। ऐसे मौक़ों पर बहस नहीं होनी चाहिए, पर जीत आसान इसलिए हुई कि सवाल जो है इनके पक्ष में थोड़ा ज़्यादा था। आज वो कहते हैं ना जो रट के आए थे वही वाले सवाल आ गए, बहस बाजीगर यही जीत रहे हैं। मिस्टर भंडारी, हाँ ऐसा भारी दिल से दे रहे हैं आप। नहीं भारी नहीं, सवाल आसान था ना, थोड़ा मुकाबला तगड़ा होता है। सवाल ट्विस्टेड सा होता बात देशभक्ति की है, उनके साथ जो थे वो भी एक पैर उधर था। तो प्रदीप भंडारी जी, ताऊ साहब की नजर में संदीप जी। मैं तो प्रदीप भंडारी को मानूंगा क्योंकि उनकी रिसर्च जो है, ही वाज ऑन पॉइंट विद द रिसर्च, ही वाज प्रिपेयर्ड विद हिज फैक्ट्स। मैं भी कहूँगी शायद जो सवाल था वो इतना इमोशनल, इतना भावी था कि इनका जीतना बहुत लाजमी था। लेकिन ये हर चीज़ के साथ जो कोट कर देते हैं, मुझे लगता है आप लोग उनका आंसर थोड़ा ढूंढ सकते हैं। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहस बाजीगर में हमारे साथ आने के लिए। प्रदीप भंडारी बने हैं बहस बाजीगर और मोशन जीता है जिसमें देश की जनता ये मानती है कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई में फायदा पाकिस्तान को होता है। बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह हम फिर आएंगे एक सवाल और ऐसे ही कंटेस्टेंट्स लेंगे हिस्सा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।